गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त, आपका मोटिवेशनल स्पीकर, आपका इंस्पायरर। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे ना आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को भी खुद ही प्रेस करोगे। खाली मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले। और ये वीडियो 10 करोड़ लोगों के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग समझते हैं ना अपने लाइफ में वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो कौन सी स्टेज पे है, उनको समझ में आएगा कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह सुबह मेरे दोस्त सचिन का फोन आया। जी हाँ, वही सचिन जो जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में मुंबई में। तो उसने मुझे फोन करके कहा कि भाई मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मुझे अपने लाइफ में बहुत टेंशन है, मैं क्या करूं। मैंने बोला भाई क्या हो गया? तो बोला भाई मैं एक लड़की से श्यामली से, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम श्यामली है, बहुत अच्छा नाम है, तो श्यामली से बात किया मैंने, और वो कह रही है कि मेरे भैया नहीं चाहते कि हमारी ये शादी हो। मैंने बोला भाई ऐसा क्या हो गया, सब कुछ तो तुम्हारे बीच ठीक चल रहा था। बोला नहीं, हम लोग का कास्ट अलग है और वो हमें पसंद नहीं करते, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो नहीं चाहते कि मैं एस्टेब्लिश नहीं हूं, उनको लगता है, और प्लस उनकी कास्ट का भी नहीं हूं, तो उन्हें नहीं लगता कि हम शादी करेंगे। और मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों बाद वो शादी होकर किसी और के पास चली जाएगी 1 साल के अंदर, और मैं फिर से वही फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा जैसे मैं पहले हुआ करता था। मेरे दोस्त का इस सवाल का जवाब तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है मेरी फ्रेंड के बारे में। ठीक है, मेरी फ्रेंड का नाम इशिता गुप्ता है, उसके बारे में ये कहानी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड, इशिता और उसका हस्बैंड बहुत खुश रहते थे। उसकी नई नई शादी हुई, बहुत खुश रहते थे। उसकी फैमिली जो है, सास ससुर थे, बहुत अच्छे थे, दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। जो हस्बैंड था वो ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करता था, और जो ये थी इशिता थी एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो दोनों का लाइफ अच्छा चल रहा था, दोनों का सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों सास ससुर थे, दोनों बहुत सेटिस्फाइड थे अपने लाइफ से। बट सडनली पता है क्या हुआ? सडनली वो लोग एक पार्टी में जा रहे थे, मतलब आ रहे थे पार्टी से, पार्टी हो गया था, बर्थडे पार्टी था, वहां से आ रहे थे, अचानक एक ट्रक आया और उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर तो मारी, वो उसका जो गाड़ी है, वो उसका जो हस्बैंड चला रहा था, वो ऐसे पलटी खाने जा रहा था, और हस्बैंड फटाफट करके बाहर निकल गया कार के। उसके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ सॉरी। लेकिन वो जो मेरी फ्रेंड थी इशिता, वो कार में ही रह गई और उसको काफी चोट आई। उसके हाथ में, उसके पैर में, उसके सर पे, उसके माथे पे, हर जगह उसको चोट आई और इन्फेक्शन हो गया उसको। दोस्तों क्या किस्मत पाते हैं ना लोग। एक बंदा है जो कार से निकल जाता है और पत्नी कार के अंदर ही रह जाती है, बहुत तकलीफ होता है। चलो कोई बात नहीं, सबको लगा था कि वो हॉस्पिटल जाएगी तो ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल लेके गए उसको, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से होने लगा। लेकिन एक डर सा महसूस होने लगा कि मेरे पास इतनी इंजरीज है, मेरा क्या होगा। तो डॉक्टर ने उसकी मां को कहा कि इसका जो है हेड में इंजरी आया है और हाथों में इंजरी आया है, तो ये शायद, और पैर में भी उनका काफी इंजरी आया है, तो मुश्किल है, बच तो जाएंगी ये, लेकिन इनका शायद पूरा लाइफ पंगु हो जाएगा, क्योंकि ये चल नहीं पाएंगी शायद ठीक से। दूसरे दिन बोला कि मैं बताता हूं। दूसरे दिन जब उनकी रिपोर्ट आई, इन्होंने इशिता से कहा, इशिता तुम्हारा सपना क्या है? वो बोलती है कि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पेंटर थी। तो आने के बाद वो पेंटिंग बोला कि तुम अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगी शायद। ये जो चीज था उसको सबसे बड़ा झटका लगा। जब आपके टैलेंट पर कोई वार करता है ना, तब आपको लगता है कि
क्या कह रहे हैं वो। तो झटका लगा उसको कि उसने पूछा कि मैं पेंटिंग क्यों नहीं कर पाऊंगी। तो उसने कहा मैं पेंटिंग, डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम पेंटिंग इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया है, तुम्हारे लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे स्टोमक में बहुत हार्ड इफेक्ट हुआ है, तो शायद तुमको बेड रेस्ट चाहिए और तुम कभी उठ नहीं पाओगे। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों जहां पर हम सोचने लगते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इशिता को देखिए कि बहुत परेशान थी। वो हमारी तरह ही, नॉर्मल इंसान की तरह ही परेशान थी कि क्या होगा नहीं, क्या होगा अभी। फिर तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा आके आपको बेड रेस्ट लेना होगा, आप उठना मत, अब जो भी करना है काम सो के करना। उसका हर तरफ से लाइफ पैरालाइज हो गया था, वो ना उठ सकती थी ना बैठ सकती थी, खाने के लिए भी मम्मी खिला देती थी। खैर उसको डिस्चार्ज किया गया और वो घर पे गई। घर पे जाने के बाद उसकी मम्मी उससे पूछी, उसने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरे लाइफ में सब खत्म हो गया, अब मैं जी के क्या करूं, अब मुझे जीने की एक वजह तो बताओ। बहुत परेशान थी बेचारी इशिता, आज भी याद आती है उसकी मुझे। तो मम्मी ने कहा कि बेटा जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, मुझे पता है कि जो हुआ है वो बिल्कुल खराब हुआ है, लेकिन इससे अच्छी चीज गॉड ने तेरे लिए सोच कर रखी है। इंसान जब पंगु हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से पंगु हो जाता है, उसको दिल और दिमाग ऊंचा करना रहता है। हाँ दोस्तों, तो उसकी मम्मी का जो यही आत्मविश्वास है, यही एक कॉन्फिडेंस है, ये उसे बहुत आगे लेके गया। उसने सोचा कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं करूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी। जब कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं ना अपने अंदर से कि करूंगी, तो हम कुछ करके ही रहते हैं। और उसके बैक में बहुत ज्यादा पेन था, वो उठ नहीं सकते थे। उसी हालत में उसने एक मस्त पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि वो दुनिया के सामने आई और लोगों को बहुत पसंद आया कि ऐसी हालत में, बैक की हालत में उसने पेंटिंग बनाई। हुआ यूं कि वो उसका बैक पूरा फ्रैक्चर हो गया और वो कुछ नहीं कर सकती थी। अभी वो सो ही रहती। 3 साल, वो 6 महीना नहीं वो चीज को रिकवर होने में, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 3 साल उसने बेड रेस्ट निभाया। बेड रेस्ट पे वो चली गई। ठीक है दोस्तों, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफें हुई, बहुत तकलीफें सही। 3 साल उसको लग गए पूरा रिकवर होने में। बहुत तकलीफों के बावजूद एक ही तरह से बैठे रहना बहुत तकलीफ होती है। उसके घर वाले जो थे उसके तो साथ में थे, लेकिन उसके जो हस्बैंड था वो उसके सपोर्ट में नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उसका हस्बैंड ने सोच लिया कि मैं ऐसे ये नहीं करूंगा। और सबसे वर्स्ट न्यूज उसको तब मिला जब उसका हस्बैंड ने उसे डिवोर्स का, उसको टेंशन हो गया था, डिवोर्स का डर हो गया था कि मैं क्या हूं, मैं पंगु हो गई हूं, मुझे डिवोर्स मिलेगा। लेकिन वो जो 3 साल उसने काटे अकेले, उसने उसको इतना इमोशनली स्ट्रांग कर दिया कि वो उसने सोच लिया कि लाइफ में तो बहुत लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं अगर डिवोर्स का डर लेने लगी तो मेरा आगे का लाइफ का क्या होगा, ये सब छोटी सी बात है, कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा दुख का दिन तब आया जब उसके हस्बैंड का दूसरी लड़की के साथ शादी पक्का हुआ और उसने अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रांग कर लिया था कि उसने अपने हस्बैंड को मैसेज लिख के कहा कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ। दोस्तों, ये बोलना, ये अंदर से जो स्ट्रांग रह सकते हैं ना, वही लोग बोल सकते हैं, हर कोई नहीं बोल सकता इसको। और उसके बाद रहा डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी मां नहीं बन सकते। बहुत दुख था, लेकिन उसने अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रांग कर लिया था कि उसने बोला हजारों लाखों लोग जिसके बच्चे नहीं होते वो अडॉप्ट करते, मैं भी अडॉप्ट कर लूंगी। उसने भी वो अडॉप्ट करके दिखाया और लाइफ की बड़ी बड़ी सिचुएशन से लड़के दिखाया। अब इस हालत में उसको जॉब पे कौन लेता, तो वो सोचती मैं एनजीओ ज्वाइन कर लेती हूँ, गरीब बच्चों का भला कर लेती हूँ। लेकिन एनजीओ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, कुछ लाखों बच्चों का कुछ फायदा नहीं होने वाला था। तो उसका कुछ करना चाहती थी। देखो, लाखों बच्चों का फायदा तो आप तब करोगे जब आप खुद से कुछ हो। तो उसने जी न्यूज बोल के एक चैनल था उस टाइम पे, तो उसने एंकरिंग शुरू की।
एंकरिंग की और वो वहां पर वर्ल्ड बेस्ट एंकर साबित हुई, अवार्ड मिली। दोस्तों, ये सब बताने का मेरा एक ही मकसद है। देखिए, मेरी फ्रेंड की इशिका की हालत की इतनी सारी चीजें होने के बावजूद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ती नहीं। देखो, हमारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन है। मेरे दोस्त ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीज टेम्पोररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। लाइफ में आप जब सोचना बंद कर देते हैं तभी फ्रस्ट्रेट होना बंद कर देते हैं। किसी का हाथ पैर टूट जाता है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ने की सोचता है, तो हम क्यों आगे बढ़ने की नहीं सोचते? हम क्यों ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ से वो चली जाएगी तो हमारा लाइफ का क्या होगा? किसी के लिए किसी का लाइफ रुका नहीं रहता। किसी का टेंशन लेने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। और इशिका की ये स्टोरी से ये हमें सीखने को मिलती है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे अंदर करने का जज्बा हो ना, कि कुछ करना गुजरना है लाइफ में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पहाड़ तोड़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं अपने दोस्त को यही सजेशन देना चाहूंगा, सचिन इतना डर मत। देख, किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही। तू एक ट्राई कर सकता है उसके घर वालों से बात करने का, तो ट्राई करो। उसके बाद भी नहीं हुआ तो अपनी नई दिशा पकड़ो, अपने फ्यूचर, अपने करियर को साबित करो। वो लोग कहते हैं हम अनलकी है, हम लकी नहीं है, हम बिल्कुल भी लकी नहीं है। लेकिन वो इशिका के बारे में सोचिए, वो तो दुनिया की, अगर उसको देखा जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी अनलकी लड़की थी। और हम क्या है? हम इतने लकी इंसान है। हमको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है। हम तो पंगु नहीं है, बट फिर भी हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, फिर भी सोचते रहते हैं कि ये लाइफ का सिचुएशन का दौर कब खत्म होगा। हम परेशान है। दोस्तों, परेशानी कोई चीज का हल नहीं है। आप बहुत दुनिया के लकी इंसान हो। आपको भगवान ने सोचने के लिए ताकत दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। उससे अपना काम कीजिए, फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। इशिका की स्टोरी से ये प्रेरणा लीजिए कि जब वो कर सकती है इतने सारे सिचुएशन बिगड़ने के बाद भी, तो हम भी कर सकते हैं। और हमें करना पड़ेगा और हमको जीतना पड़ेगा। अगर ये मेरा टॉक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हजारों लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।